अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलिफ पसत्रा फ्रॉम व्यू द रिव्यू। आज मैं आपके साथ जी बहुत अहम दो फैसले जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किए, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरे इस छोटे से रिव्यू के ऊपर क्या अपने कमेंट्स पास करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि जी वैसे तो आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज हर काम के होने का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। और जैसे कि हर काम का वक्त अपने मुकर्ररा वक्त पर आ जाता है, ऐसे ही हमारी जो जुडिशरी है वो जाग चुकी है और हमारी जुडिशरी का वक्त आ चुका है और अब सबकी पकड़ होने वाली है, सबके गलों में पड़ने वाले हैं जी फंदे। हमारे जो जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने दो अहम फैसले सुना डाले। और वो दो अहम फैसले क्या हैं जी, मैं आपको अपना आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, इनका वक्त बहुत कम है इनके पास। इनका टेन्योर पूरा होने वाला है सितंबर में इनका टेन्योर पूरा होने वाला है और ये बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। इनके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन इस बहुत कम वक्त में वो बहुत कुछ कर सकते हैं और वो उन्होंने करना शुरू भी कर दिए। और बंदयाल साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, बिकॉज जुडिशरी का जो है साफ बहाल करना बहुत जरूरी था। लोगों का एक कॉन्फिडेंस और एक एतमाद अदलिया पर बहाल होना बहुत जरूरी था, जिसके जुमरे में आके बंदयाल साहब ने बहुत अच्छे फैसले करने शुरू किए और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे फैसले भी करेंगे। जैसे कि हमारी जो है इम्पोर्टेड सरकार या फिर जो पहले की पीडीएम की सरकार थी, उन्होंने हमारी अदलिया को मजाक समझ के रखा हुआ था। जैसे कि पहले ऑर्डर जारी हुआ कि 14 मई को इलेक्शन होंगे और उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने, जो अब इस वक्त नहीं है, उसने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे हमारी अदलिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, अपनी मर्जी के मुताबिक अब सारे कानून जो हैं वो पास करवाते रहे और उनके ऊपर अमल करवाते रहे। दो अहम चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, वो ये हैं कि जी पीडीएम को लग रहा था कि जी सब कुछ उनके हाथ में, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रहा है और सब कुछ बेहतर हो गया है। लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत गई है, निगरान हुकूमत आई है, तो जो हमारी जुडिशरी है उसको थोड़ा सा जरा उसमें थोड़ी सी जान आई है जी। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि उनकी फाइलें भी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, क्योंकि जब तक उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने अंधा राज जिसको कहा जाता है वो पूरे मुल्क में नाफिज किया हुआ था अपनी मर्जियों के मुताबिक। अब जो डंडा चलेगा जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अदलिया की तरफ से, और इस डंडे की पकड़ में जी सब आएंगे इंशाल्लाह। एक ऐसा डंडा चलने वाला है जी कि ये वो डंडा है जिसकी दरख्वास्त इमरान खान साहब लेकर गए थे जी जुडिशरी के पास, क्योंकि इन्होंने जो कुछ तरमीम करवाई थी पीडीएम की हुकूमत ने, वो तरमीम नाजायज, गैर कानूनी और गैर अखलाकी करवाई गई थी। जो इमरान खान को पता था कि अगर वो वजीर आजम नहीं रहेंगे तो वो जो हैं पीडीएम की हुकूमत से उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो तरमीम ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त की समाअत 40 दफ़ा रद्द की गई। लेकिन कोई उस समाअत उस दरख्वास्त को कोई केटर करने वाला नहीं था उनकी हुकूमत में, जो कि अब जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने अब उसकी समाअत की तारीख भी दे दी है और उन्होंने कुछ फैसले भी किए हैं। इस फैसले के बाद ये आहिस्ता 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 सब के जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और वन बाय वन सब जो हैं वो लपेट में आएंगे। सबसे पहले जी मरियम नवाज साहब को ऑर्डर हुआ कि वो समाअत के लिए हाजिर हो, और उसके बाद जी नून लीग भी और फजलुर रहमान की पार्टी भी लपेट में आने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। ये एक हमारी गवर्नमेंट के नहीं, हर गवर्नमेंट में होता है कि जब कोई हुकूमत जाती है तो उस हुकूमत के जाने के बाद उनका एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्टैटिस्टिक रिपोर्ट मींस उन्होंने पूरी अपने टेन्योर में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, इस तरह की स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। पीडीएम ने और इमरान खान की हुकूमत जो 3-3.5 साल की थी और पीडीएम की 18 माह की 1.5 साल की उनकी कह सकते हैं उनकी थी। 3.5 सालों में जितना इमरान खान साहब ने कर्जा लिया आईएमएफ से, वो कर्जा और
सिर्फ 16 माह की हुकूमत में पीडीएम ने उससे कई गुना ज्यादा कर्जा आईएमएफ से लिया। और वो कर्जा कितना है? 18 बिलियन। 18 बिलियन, ओ माय गॉड, इतना कर्जा ले लिया। और ये कर्जा उन्होंने सारा हम पर नहीं लगाया। मैं आपको उनके ही एक आदमी की शाहिद हकान अब्बासी के अल्फाज बताती हूँ। उन्होंने बताया अपने एक इंटरव्यू में कि जी मुफ्त आटा स्कीम जो हुकूमत ने शुरू की थी, मुफ्त आटा स्कीम, जिसमें मुफ्त आटा गरीब लोगों को दिया जाता था, उसमें 80 अरब का खांचा और घपला और फ्रॉड पाया जाता है। माय गुडनेस, 80 अरब। अरब इट्स अ बिग अमाउंट। तो आप ये देखें, 18 बिलियन में से 80 अरब तो जो खांचा है वो अलग है, और जो स्कीम चल रही है उसके ऊपर अलग से लगा होगा। तो ये जाते जाते हुकूमत हमारे ऊपर कितना कर्जा छोड़ के गई है, ये आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मसला रहेगी। पीडीएम की जब हुकूमत आई, तो उन्होंने क्या किया जी? सबसे पहले नैब के कवानीन में तरमीम करवानी शुरू कर दी। क्योंकि उनके नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के और उनके जितने भी थे पॉलिटिशियन वगैरह, उनके साथी थे, सबके केसेस जो थे वो नैब में थे। तो इसीलिए उन्होंने आते साथ सबसे पहले नैब के कवानीन को छेड़ना शुरू किया ताकि उनकी पकड़ बिल्कुल ना हो सके। अब उन्होंने आते साथ जो तरमीमें की, जिससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और कई गुनाहगार बच गए। तरमीमें क्या थी? अब मैं आपको वो तरमीम बताने लगी हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जो इन्होंने पीडीएम ने आते साथ नैब के कवानीन में करवाई, वो ये थी कि जो नैब जो है वो 90 दिन की हिरासत में नहीं रख सकता, और इजाजत के बिना वो जो नैब है वो किसी भी बंदे को नहीं पकड़ सकती, जिसकी बिना पर ये सारे दंदनाते फिर रहे। इन्हीं तरह मीम को रिवर्स करवाने के लिए इमरान खान साहब जो है एप्लीकेशन लेके गए थे जी अदालत में, जिसको रद्द कर दिया गया, अभी तक सुनी ही नहीं गई। अगर ये जो है तरह मीम रिवर्स हो जाती हैं तो जी सबके केसेस नैब में खुलने वाले हैं। बड़े से बड़ा नाम नैब में खुलने वाला है, सबके गिर्द दायरा तंग होने वाला है। और इसके बाद जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट वैसे तो करीब है, लेकिन वो इस छोटे से टाइम के अंदर उनके अल्फाज हैं कि जी मैं सख्त से सख्त फैसले करूंगा ताकि हमारे अदलिया का वकार बहाल हो सके। मरियम नवाज और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की समात की तारीख दे दी गई। राना साहब की समात मनसूख की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। न्यू न्यूज और न्यूज नेटवर्क ने इसको रिपोर्ट किया है। बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो 23 अगस्त को समात करेगा जी, और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से कई ज्यादा असासे होने की वजह से इल्जाम में जमानत मनसूख की थी। आखिर चीमा की भी जमानत की दरख्वास्त मनसूख की समात 25 अगस्त को होगी। अब ये आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है इन सब के ऊपर जो केसेस हैं उनकी समात की तारीखें दी जा रही। तो ये थी जी अब तक की अहम अपडेट्स। पीडीएम के साथ हैंड क्या होने वाला है, अब उसके ऊपर भी बात करते हैं। पीडीएम ने बड़ी कोशिश की कि जी वो इमरान खान का तो जी काम तमाम करने वाले हैं, किस्सा खत्म करने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनकी अकल यहाँ से काम नहीं कर रही, क्योंकि तोशाखाना केस तो ऐसा केस है जिसके ऊपर ये जिद होकर इन्होंने अंदर इमरान खान को कैद किया हुआ है। अल कादिर ट्रस्ट जो कि कहते हैं जी बहुत बड़ा केस है इमरान खान के लिए, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट में भी इमरान खान साहब बहुत आसानी से छूट जाएंगे। उसकी वजह है क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट के पेपर्स में इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, बेनिफिशियरी के तौर पे उनका नाम नहीं है पेपर्स में। ट्रस्टी वो होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर कर रहा है या उसके इंतजामात देख रहा है। बेनिफिशियरी जो होता है सारा जो है प्रॉफिट और वो सारा पैसा है वो बेनिफिशियरी को मिलता है। तो इस केस में भी इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, वो बच निकलेंगे। तोशाखाना वाला केस जो है वो भी इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि तोशाखाना की एक घड़ी और 2 चीजों के पीछे उनको बज़िद होकर हमारी पीडीएम हुकूमत ने
उनको कैद में डाला हुआ है, जबकि बहुत से हुक्मरान जो हैं, बहुत से हुक्मरान, फीमेल हुक्मरान भी हैं जैसे मेल हुक्मरान, सब ने तोशा खाना से बहुत कुछ चीजें निकाली, बेची, रखी और वापस नहीं की। तो इमरान खान साहब के ऊपर ही इतना क्यों वो घेरा टाइट, क्योंकि अब उनको नजर आ, अब इसके उल्ट होने वाला है। अब इमरान खान के ऊपर जो घेरा इन्होंने तंग किया है, आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम के गिर जो है बिलावल भुट्टो वाली बिलावल भुट्टो की पार्टी, और इसके साथ साथ जी पीपल्स पार्टी, बिलावल की पार्टी, मौलाना फजलुल हक की पार्टी, नून लीगी, सबके इर्द गिर्द जो है ना दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होगा। तो ये थी जी अब तक की सारी अपडेट्स। अब देखते हैं जी, हमारी जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन आई हुई है। अब देखते हैं कि फर्दर क्या क्या कौन कौन और किस किस का नाम इन समात में लिया जाता है और उनको बुलाया जाता है। तारीखों के मुताबिक उनके सबके केस की समात होगी, सबके केसों की समात होगी, और देखते हैं कि जी अब ऊंट किस करवट बैठता है। अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी फर्दर जो है वो वीडियोस आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज।